सुदर्शन चक्र आया, भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसी समय उस राक्षसी का वध कर दिया। और आप सब जानते हैं कि अभी कथा में बताया था कि राजा अम्बरीश के जो राज्य है उसकी रक्षा कौन कर रहा था? भगवान का सुदर्शन चक्र करता था। और वो क्यों करता था? क्योंकि राजा अम्बरीश न खुद केवल एकादशी का व्रत करते थे, बल्कि उनका पूरी जो पृथ्वी है, जितने भी जीव उनके राज्य में रहते थे, सारे जीव एकादशी का व्रत करते थे। समस्त जीव एकादशी का व्रत करते थे। खेरखेड़ी वाले करेंगे कि नहीं करेंगे? खेरखेड़ी वाले एकादशी करेंगे क्या? जो एकादशी का व्रत करेंगे वो हाथ ऊपर उठाएं। जो एकादशी का व्रत नहीं करते, ये सत्य समझिए, शास्त्रों की बात है और बिल्कुल प्रमाणित बात है। जो करेंगे उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद कि उन्होंने भागवत कथा से एक चीज तो ग्रहण की। और जो नहीं करेंगे, माताएं आप तो व्रत कर सकती हैं, आप तो करना, आप ही से हमें अपेक्षा है। भाइयों से तो ज्यादा नहीं कह सकते, इनको पता ही नहीं चलता एकादशी कब आती है और कब जाती है, पता ही नहीं चलता। लेकिन आप तो घर में रहती हैं, आपको तो सारी तिथियां पता रहती हैं। आप जरूर एकादशी का व्रत करें, क्योंकि जो एकादशी का व्रत नहीं करता वो पाप का अन्न खाता है, और पाप खाने से तो बेहतर है कि अन्न न खाए। पुण्य न कमाए तो पाप तो न कमाए। अब दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे 11 का दिन हम भक्तों का खास होता है। 11 का दिन हम भक्तों का खास होता है। श्याम सलोना उस दिन मेरे पास होता है। श्याम को दिल में बिठाते हैं, दिल का हाल सुनाते हैं। भक्तों का खास होता है। 11 का दिन हम भक्तों का खास होता है। 11 का दिन हम भक्तों का खास होता है। उस दिन सेठ संवरिया मेरे पास होता है। शाम को दिल में बिठाते हैं, दिल का हाल सुनाते हैं। लीले चढ़ के सावरिया भक्तों के घर में आता है। लीले चढ़ के सावरिया भक्तों के घर में आता है। भक्तों का दिल स्वागत में यूं भोला नहीं समाता है, यूं भोला नहीं समाता है। और क्या शाम की खुशबू का, शाम की खुशबू का सबको आभास होता है। शाम की खुशबू का सबको आभास होता है। उस दिन सेठ संवरिया मेरे साथ होता है। शाम को दिल में बिठाते हैं, दिल का हाल सुनाते हैं। सब भक्तों का खास होता है। उस दिन सेठ संवरिया मेरे पास होता है। शाम को दिल में बिठाते हैं, दिल का हाल सुनाते हैं। शाम को दिल में बिठाते हैं, दिल का हाल सुनाते हैं। बोलो सांवरिया सेठ की। इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि के पीछे वो चक्र घूमने लगा। दुर्वासा ऋषि ने दौड़ लगाई, भोलेनाथ जी के पास गए। बचाओ बचाओ भोलेनाथ, बचाओ भोलेनाथ बचाओ। बोले जिसका अपराध किया वो बचाए, हम कैसे बचाएं? और जो भगवान के भक्त का अपराध करे उसे हम नहीं बचाते।
भोलेनाथ को छोड़ ब्रह्मा जी के पास भागे, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी बना कर दिया जो भगवान के भक्त का अपराध करे उसे हम भी नहीं बचा सकते। नारायण भगवान के पास गए, नारायण भगवान ने कहा मेरे भक्त के अपराधी को मैं क्षमा करूं, यह अधिकार मेरे पास भी नहीं है, यह अधिकार केवल मेरे भक्त के पास में, क्योंकि मेरे भक्त के अपराधी को मेरा भक्त अगर क्षमा कर दे तो मैं क्षमा कर देता हूँ। अगर आपको क्षमा याचना मांगनी है तो मेरे भक्त के पास जाकर मांगो, जिसका अपराध किया है उसी के पास जाकर मांगो। दुर्वासा ऋषि फिर दौड़े दौड़े आए, राजा अम्बरीश के पास में आए। राजा अम्बरीश आज भी अपने हाथ में जल लिए खड़े थे, और जैसे ही ऋषि को देखा ऋषि के पास आए और उनको प्रणाम किया, प्रणाम करने लगे और चक्र को वहीं रोक दिया। दुर्वासा ऋषि चरणों में गिरने लगे, अम्बरीश मुझे क्षमा कर दो, अम्बरीश मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें अभक्त समझा, मैंने तुम्हें भक्त नहीं समझा, मुझे क्षमा कर दो। दुर्वासा ऋषि से महाराज अम्बरीश ने कहा मेरे कारण जो आपको कष्ट हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। हे ऋषि, मेरे कारण आपको कष्ट हुआ, आपको जाना पड़ा, क्षमा याचना की। और यही भक्त का स्वभाव होता है कि वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन वो सदैव सरल और सहज बना रहता है, उसके अंदर अभिमान नहीं आता। राजा अम्बरीश को अभिमान होना चाहिए, देखो मैं बड़ा भक्त हूँ, दुर्वासा ऋषि को दौड़ा दौड़ा दिया। हम सब होते तो क्या करते, अभिमान करते, देखो कैसा दौड़ाया, अब करोगे ऐसा, ऐसा कहते। लेकिन महाराज अम्बरीश ने प्रणाम किया और दुर्वासा जी को बैठाया। इस प्रकार से राजा अम्बरीश जी थे। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा भरत हुए, सगर हुए और सगर के साथ फिर भरत हुए। वही भरत जो भागीरथ हुए और जो भागीरथ जी गंगा जी को इस धराधाम पर लेकर के आए। इसी वंश में आगे चल करके खटवांग और दीर्घबाहु हुए। इन्हीं के यहाँ दशरथ जी आए और दशरथ जी के यहाँ किनका जन्म हुआ, किनका प्राकट्य हुआ, भगवान श्री रामचंद्र जी का। अब दशरथ जी जो है इनके यहाँ कोई पुत्र नहीं है, पुत्र की कामना की और पुत्र की कामना के लिए संतों के पास में गए, महर्षियों के पास में गए और महर्षियों के पास जाकर के संत की कामना, बच्चे की कामना करने लगे, पुत्र की कामना की। और जाकर के क्या कहते हैं, जाकर के प्रार्थना करते हैं कि हमें कोई पुत्र हो, पुत्र की प्राप्ति हो। जब दशरथ जी ने कामना की तो उन्होंने कहा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, उसमें से यज्ञ देवता खीर का कटोरा लेकर के प्रादुर्भाव हुए और उन्होंने तीनों रानियों को वो खीर बांटी। समय के साथ में तीनों रानियां गर्भवती हुई। दशरथ जी की तीनों रानियां गर्भवती हुई। इधर देवताओं ने भी भगवान से प्रार्थना की, ऋषि मुनियों ने भी प्रार्थना की और भगवान न केवल राक्षसों का उद्धार करने के लिए, न केवल राक्षसों को मारने के लिए इस धरती पर आते हैं, बल्कि अपने भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए भी आते हैं। भगवान अपने भक्तों को प्रेम प्रदान करना चाहते थे, इसलिए इस धराधाम पर उनका प्राकट्य हुआ। भगवान ने एक सुंदर समय, अभिजीत मुहूर्त चुना, उस समय भगवान का प्राकट्य होता है। और वो मुहूर्त क्या होता है, नौमी तिथि, चैत्र महा और शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को माता कौशल्या के महल में एक तेजोमय प्रकाश पुंज छाता है और तेजोमय प्रकाश पुंज के साथ में भगवान नारायण का प्राकट्य हो जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। अब देखिए भगवान नारायण रूप में आए हैं। कैसे आए, राम जी क्यों नहीं कहा, नारायण क्यों कहा, क्योंकि सशंख चक्र सपीत कुंडलम सपीत वर्ष सरसेरोहक्षणम सहार वक्षस्थलम कौस्तुभ्यम श्रीनमामि विष्णु शीर्षाम चतुर्भुजम। सशंख चक्र सपीत कुंडल सपीत वस्त्र सब धारण किए हुए आए हैं भगवान। जैसे ही कौशल्या माता ने देखा प्रणाम करने लगी। भगवान ने कहा माता प्रणाम मत करो, मैं तो आपका पुत्र हूं।
माता ने कहा पुत्र होते तो प्रणाम नहीं करती, गोद में लेती, तुम तो पिताजी बनकर पधारे हो, ये सशंख चक्र सक्रीट कुंडल लेके कौन आता है? आप तो कुंडल उंडल पहने हुए हो और आपने शंख धारण किया हुआ है, चक्र धारण किया हुआ है, ऐसे भी कोई पुत्र होता है क्या? पुत्र बनकर पधारो, पिताजी बनकर मत पधारो। अगर पुत्र बनना है तो पुत्र कैसे बनते हैं? रो, अपने वस्त्र उतारो और छोटे से बालक बन जाओ। छोटे से बालक बनने के लिए भगवान को कहा। भगवान ने भी छोटे से बालक बन गए और क्या करने लगे? रुदन करने लगे। छोटे से हो गए भगवान। भगवान ने वस्त्र उतार दिए, सारे शंख चक्र गदा हटा लिए, 4 हाथ की जगह 2 हाथ कर लिए और भगवान ने रोना भी शुरू कर दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से श्यावर रामचंद्र भगवान का जन्म हुआ। आइए भगवान का जन्मोत्सव की बधाई देते हैं। देखिए राम जी का प्राकट्योत्सव है तो सबने क्या कहा है? राम जी का ये नहीं कहा जाता कि राम जी का जन्मोत्सव मनाए, राम जी का प्राकट्योत्सव। और वो भी राम जी का नहीं, क्या कहा? अयोध्या में आनंद भयो है, तो आनंद उत्सव है, तो आनंद उत्सव को वैसे ही मनाना है जैसे अयोध्या में है हम सब। श्री राधे राधे। बोली राज रामचंद्र भगवान की जय हो। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी शाम। श्री राधे। सब आनंद के साथ तालियों की सेवा देख करके भजन का आनंद लगे। उज्जैन में अवध में राम मंगल गावो रे, जन में अवध में राम राधे जन में अवध में राम मंगल गावो रे, जन में अवध में राम मंगल गावो रे। वो सबको ये देगा घर घर जाओ रे, सबको ये राम घर घर जाओ रे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जन में अवध में राम मंगल गाओ रे, जन में अवध में राम मंगल गाओ रे। श्री राधे कौशल्या रानी को सब दो बधाई, कौशल्या रानी को सब दो बधाई, कौशल्या रानी को सब दो बधाई, कौशल्या रानी को सब दो बधाई। आई रे आई देखो शुभ घड़ी आई, आई रे आई देखो शुभ घड़ियाँ, मिल के चलो रघुराम मंगल गाओ रे। जन में अवध में राम मंगल गाओ। बधाई हो। श्री राधे। मंगल गाओ रे, जन में अवध में राम मंगल गाओ रे। दशरथ के अंगना बजी सेनाई, दशरथ के अंगना बजी जय हो।
पल पल जाओ रे